Actually, you have broke the stereotype. जितने लोग हैं सारा इंडिया स्ट्रीट टेम्पटेशन को जाए, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड जाने, लेकिन मेरी जो सोच थी, मेरी जो आत्मा थी, वो एक औरत की थी. Hi, I, Dr. Shweta Singh, welcome you all to our podcast show, Who is She? An exciting journey of knowing the real she. September 2018 has been a historical day for LGBT community because this day has restored the faith in the power of law. The trans community has become very visible in our daily lives now, but we cannot deny that this community still faces severe discrimination, stigma, and inequality. Achieving their goal and proving that people from the trans community are equally capable and deserve equal opportunities like any other gender, and I should say like any other human being. I take this pride in welcoming our guest of the day, who is a trans woman, a cafe owner, and the founder of I Love Noida, Uroz Hussain. Uroz, welcome to our podcast. And thank you so much for giving me actually an opportunity to have discussion with you. Uroz, start करते हैं आपकी जर्नी से. How you got to know that you are something different? Tell us about your journey. वैसे तो हम सब भागते रहते हैं अपनी लाइफ में, और मैं भी भागती रही अपनी आइडेंटिटी से, अपने लोगों से, बिकॉज मेरा जो बचपन था वो आई बॉर्न एज अ मेल. देन आफ्टर दैट मुझे मेकअप करना पसंद था, घर घर खेलना पसंद था, लिपस्टिक लगाना पसंद था, और मैं दूसरे बच्चों दूसरे जो लड़के थे उनसे काफ़ी डिफरेंट थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बुली एंड हरास किया जाता था. लोग मुझे तरह तरह के कमेंट्स करते थे, एंड इस तरह से मैं खुद लोगों से डरने लगी थी. एंड सो आपकी फैमिली को या आपको कब पता चला उरूज कि आप डिफरेंट हो, या आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? और फैमिली का जो रिएक्शन था वो शुरुआत में अच्छा नहीं था, क्योंकि शुरुआत में किसी भी फैमिली को या किसी भी पेरेंट्स को थोड़ा अजीब लगेगा. एंड मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर ट्रांस क्या होती है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में ट्रांस सिर्फ वो होती है जो ट्रेन पर भीख मांगती हैं एंड ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी रहती हैं. एंड मुझे भी उस टाइम इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बिकॉज आई एम 93 बॉर्न, तो उस टाइम मेरे पास गूगल का एक्सेस भी नहीं था, एंड मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था जिसकी वजह से मैं सर्च कर पाऊँ. देन 2013 में आई केम आउट फ्रॉम क्लोजेट, बिकॉज 2013 में आई केम दिल्ली. देन मैंने ट्रांस पर्सन को जब मैं देखती थी तो मैं ख़ुद को रिलेट करती थी. सो मैंने गूगल का सहारा लिया. देन आफ्टर दैट आई कंसल्टेड विद डॉक्टर्स फॉर हार्मोन्स ट्रीटमेंट, फॉर लेज़र ट्रीटमेंट, एंड आई केम आउट फ्रॉम क्लोजेट इन 2014. सो यू आर वेरी डिटरमिन्ड. आप बहुत ही अंदर से ताकतवर थे मैं बोलूँगी, या फिर बहुत डिटरमिन्ड थे कि ये मेरी आइडेंटिटी है जो मुझे फील हो रही है, और मुझे यही अपने आप को इसी आइडेंटिटी में ढालना है, राइट? क्योंकि मैम मैं लोगों से बहुत अलग थी. बचपन में मुझे बहुत क्लासमेट्स जो थे, मेल फ्रेंड्स जो थे, वो मुझे बहुत बुली और हरास करते थे एंड मुझे चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से मुझे शुरुआत में ही लोगों ने इतने सारे लेबल्स मुझे दे दिए थे, इतने सारे टैग्स दे दिए थे, छक्का एंड लाइक दैट थिंग्स. क्योंकि बिहार में ट्रांस पर्सन को लोग मौगा कहते हैं, तो लोग एक बच्चा अगर रोज़ अगर बार बार यही शब्द सुनेगा तो उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है. एंड उसके अलावा लोग चिढ़ाते थे, एंड एक तरह से मेरा जीना दुश्वार हो गया था. तो कभी आप ऐसा कभी हुआ कि इतना लोगों ने आपको चिढ़ाया या इतना लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया, आपको जैसे आपने बताया कि डिफरेंट वर्ड्स से आपको संबोधित किया, दैट आप मौगा आपने एक वर्ड बोला या छक्का बोला एक वर्ड, ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो यार छोड़ो, जो जैसा सोसाइटी चाहती है लेट मी लिव लाइक दैट ओनली?
मैं कभी सामने से कुछ कहती नहीं थी। ऑब्वियसली मुझे बुरा फ़ील होता था क्योंकि लोग मुझे इस तरह के जब नाम देते थे तो किसी भी इंसान को बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता था। बट बट जब मैंने ख़ुद को समझा कि असल में जो मैं दिखाती हूँ लोगों को, अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये ट्रांज़िशन बिकॉज़ मुझे लगा कि दैट आई लाइक मेरी जो पैदाइश हुई थी, मेरे जो मॉम डैड ने मुझे जन्म दिया था, वो तो एक लड़के के शरीर में मैं पैदा हुई थी। लेकिन लेकिन मेरी जो सोच थी, मेरी जो आत्मा थी, वो एक औरत की थी। और आपने इसको बहुत प्राउडली लिया कि मैं एक औरत हूँ। हाँ, मैंने प्राउडली लिया। स्टिल आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ ट्रांस वुमन, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमें कि आप डिफरेंट हो, बट मुझे नहीं लगता कि हम डिफरेंट हैं। हम भी एक मर्द और औरत की तरह ही होते हैं। आप बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो, क्योंकि आपसे मैं पिछले आधे घंटे से ज़्यादा से बात कर रही हूँ और मुझे आप बिल्कुल मेरे से डिफरेंट नहीं लग रहे हो। तो अगर सोसाइटी की ये सोच है कि आप डिफरेंट हो, तो आप बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो। और उरोज, सबसे बड़ी बात है कि आपने ना वो एक स्टीरियोटाइप जो होता है सोसाइटी का, वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। आपने अपनी ही कम्युनिटी को के लिए, आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो। बट उरोज, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को स्पेशली आपके बारे में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मुझे उम्मीद है कि हैं, मुझे 100% आई फील दैट देयर आर पीपल हु एक्चुअली आर नॉट ब्रेव एज यू आर, राइट? सो थोड़ा सा आप उनको अपना बैकग्राउंड, अपनी फैमिली और यहाँ तक का सफ़र, दिल्ली तक का सफ़र, और स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर तक का सफ़र, कि आप एक मेल बॉडी में पैदा हुए, फिर आपने फीमेल, क्योंकि आपका सोल फीमेल है, क्या फैमिली ने किस तरह से लिया, आप यहाँ तक आए, और यहाँ आने के बाद फिर एक एंटरप्रेन्योर, आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बने। सो उसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में बताएंगे तो शायद, क्योंकि हर स्टोरी इंस्पायरिंग होती है और एक्सपीरियंस होता है। यस, हाँ, मुझसे काफ़ी जो ट्रांस सिस्टर्स हैं, ट्रांस ब्रदर हैं, वो काफ़ी मुझसे मोटिवेट होते हैं दैट तुमने स्टेरियोटाइप ब्रेक किया। बिकॉज हम ट्रांस को लोग लेबल्स बहुत देते हैं, एंड ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स, ऐसा नहीं है, ट्रांस भी बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स में आजकल वर्क कर रही है, एंड जिसकी वजह से जो दूसरी ट्रांस पर्सन है वो मोटिवेट होती हैं, खुद आगे बढ़ाती। बिकॉज एक तो पहले का जो ज़माना था, लाइक बिफोर 377, लाइक 2018 से पहले की बात करना चाहूँगी। 2018 से पहले इतना ज़्यादा लोग ओपन माइंडेड नहीं थे, एंड आफ्टर 377 जब LGBT जो डिक्रिमिनलाइज्ड हुआ है, तो उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। बट अभी भी स्टिल लोग छुपे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी व्यूवर्स से कि जो ट्रांस सिस्टर्स जो भी देख रही हैं, तो आप थोड़ा वक्त लो, बट हाँ, आप कम आउट ज़रूर हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को ऐसे तो नहीं हम एक बिहाइंड अ फोर वॉल रख सकते हैं। हमें भी सब कुछ करने का, लाइक सभी को कुछ ना कुछ लाइक मेन स्ट्रीम में जॉब करने को होता है। और अभी आपने बात किया जॉब्स, मेन स्ट्रीम जॉब्स का एंड ऑल। सो क्या आपने कभी प्रॉब्लम फेस किया कि, बिकॉज मैंने ये खुद देखा है कि पहले तो फॉर्म्स में थर्ड जेंडर होता नहीं था, आफ्टर 2018 थर्ड जेंडर भी इंट्रोड्यूस हुआ, बट अभी भी मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में, ट्रांस कम्युनिटी को। तो आपने क्या अपने जॉब्स में कोई प्रॉब्लम फेस की कभी? Yes, ma'am. Before transition, I was working with Flipkart.com, and उस टाइम मैं फ्लोर पर एज अ गर्ल तो नहीं कह सकती, मैं एज अ फीमेल वर्क करती थी, बट आई वॉज गर्लिश। तो मेरा बहुत टाइम हरासमेंट होता था, लोग मुझे चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी होती थी, बट मैं मैनेज करती थी। ऑब्वियसली दिल्ली जैसे शहर में रहना, तो जॉब तो करनी ज़रूरी होती है। तो आई वॉज़ वर्किंग ओवर देयर। दिन आफ्टर दैट मैंने ट्रांजिशन का फ़ैसला लिया, एंड उस टाइम भी ट्रांजिशन के बाद मुझे जब मैं जाती थी जॉब के लिए, तो उस टाइम मुझे जॉब नहीं मिलती थी। लोग लाइक जो HR रहते थे, HR कहते थे बिकॉज ऑफ कि आपकी ID सर्टिफिकेट जो है वो मेल का है, तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते। बट द थिंग इज़ कि जेंडर
जेंडर डजेंट डिफाइन कि आप वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो तो आपकी मेहनत होती है, आपका एजुकेशन होता है। एंड तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, मुझे जॉब कहीं भी नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया था, इनफैक्ट आई डिड माई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो होटल में मुझे मेरी फेमिनाइन नेचर से नहीं मिल रहा था। प्लस आफ्टर ट्रांजिशन जब मैंने जॉब करने का फ़ैसला फिर से लिया तो मुझे नहीं मिल रहा था। देन ललित जो है बिलोंग्स करते हैं LGBT कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते, तो ललित ने मुझे वर्क करने का वहाँ पर मौका दिया एंड आई वाज वर्किंग ओवर देयर। या दैट्स रियली ग्रेट। Yeah. बट प्रॉब्लम्स आपको बट फेस प्रॉब्लम्स हुई बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि स्टिल लाइक जो स्टिग्मा है लोगों का, माइंड जो भी है, लोगों के जो सोच है वो अब स्टिल ब्रेक नहीं हो रही है। एंड मैं चाहती हूँ कि बिकॉज ट्रांस इज़ नॉट लाइक एलियन, वी आर नॉट एलियन, और हम कोई अलग नहीं, हम भी इंसान हैं। सो क्योंकि तभी तो लाइक जो दूसरी ट्रांस है तभी तो मोटिवेट होंगी ना, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या होता है, एक तो जॉब प्लेस में हरासमेंट होती है जिसकी वजह से वो जॉब भी नहीं कर पाती है एंड उन्हें एक चार दीवार के अंदर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांस पढ़ी लिखी नहीं होती है, दे ऑल आर एजुकेटेड, बट द थिंग इज़ कि लोगों का जो नज़रिया है वो सरासर गलत है। एंड मैं यही चाहूँगी कि ट्रांस पर्सन को यही कहना चाहूँगी कि वो आगे आएँ मेन स्ट्रीम में जॉब पे, बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि वी जस्ट गो फॉर क्लबिंग एंड लाइक ज़्यादातर आप ट्रांस पर्सन को देखते होंगे तो वो मॉडलिंग करते हैं एंड बॉलीवुड में भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, बट आई एम प्राउड कि मैंने स्टेरियोटाइप ब्रेक किया है एंड आई एम रनिंग अ कैफ़े। एक्चुअली इट्स रियली प्राउड उरूज, बिकॉज बिकॉज ये मेरा जो सेक्ट है बिल्कुल अलग हट के है। सो ज़्यादातर मैंने ट्रांस को देखा है या तो वो मेकअप आर्टिस्ट हैं या नहीं तो वो बॉलीवुड में लाइक डांसर वगैरह हैं। बट एक्चुअली यू हैव ब्रोक द स्टीरियोटाइप एंड इट्स लाइक आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आए एंड you are actually now inspiring many of the trans community people to start their own business, to run their to come and create their own identity despite of what they are meant for, right? So अगर हम ट्रांस कम्युनिटी की बात करें उरोज, तो हमने देखा है जो मेंटेलिटी है सोसाइटी की, तो अगर हम बात करते हैं ट्रांस कम्युनिटी की, तो सोसाइटी देखता है कि या तो वो ट्रैफिक लाइट्स पे भीख मांगते होंगे या तो फिर उनको एज अ सेक्स वर्कर देखा जाता है। बट आपने बहुत डिफरेंट किया, ठीक है? इसके पीछे आपका कोई इंस्पिरेशन रहा या बिकॉज हम सबका इंस्पिरेशन होता है, बिकॉज आप चाहते तो, बिकॉज आपको पता है यू आर वुमेन बाय सोल, बट आपने फिर बहुत हटके कुछ किया जो रेगुलर जो ट्रांस कम्युनिटी होता है दे आर फोर्स्ड टू डू दैट, एंड many a times it's a myth that as a society I think कि ट्रांस है तो फिर यही दो ही चीज़ कर पाएंगे। बट आपका इंस्पिरेशन कौन रहा और आपने इतना डिफरेंट सोचा कैसे? हम जब मैं दिल्ली आई थी, लाइक आई केम फॉर, मैं 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मैंने होटल में की थी, होटल क्लार्कसन में। एंड वो 6 मंथ्स जो 52 वीक्स था मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मुझे इंटर्नशिप के दौरान सिर्फ 500 रुपीज़ मिलते थे एंड उस 500 रुपीज़ में दिल्ली जैसे शहर में मैं रहती थी एंड सर्वाइव करती थी, जिसकी एंड वहाँ पर भी ऐसा था कि मुझे मेरे सीनियर्स मुझे सेक्सुअली हरास करते थे एंड जो, क्योंकि ये बिफोर ट्रांजिशन की बात मैं कह रही हूँ, एंड बट बिकॉज ऑफ माई फेमिनाइन नेचर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरे पास घर भी था, लाइक रहने के लिए क्वार्टर भी था, बट क्वार्टर में भी मैं किसी और के साथ शेयर करती थी एंड मेरे जो रूममेट्स थे वो मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, जिसकी वजह से मुझे इमाम बारगाह में रहना पड़ता था। एंड ऐसे ही 6 मंथ्स मैंने बहुत मुश्किल समय से काटे। उसी 6 जब मैं इंटर्नशिप करी थी तभी मैंने फ़ैसला लिया था कि मैं भी एक रेस्टोरेंट या कैफ़े ओपन करूँगी एंड या आई एम सो हैप्पी दैट कि आई ओपन माई कैफ़े एंड क्योंकि वो जो मेरा मुश्किल समय था वो मैंने जिया था एंड ऑब्वियसली मेरे लिए दिल्ली एक न्यू शहर था जब मैं आई थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, तो दिल्ली जैसे न्यू शहर में आना एंड फिर सब कुछ देखना, तभी मैंने फ़ैसला किया था कि आई विल ओपन माई कैफ़े और रेस्टोरेंट। देन आई डिसाइडेड दिस। या बट हु हैव बीन, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा पूरी जर्नी में? इंस्पिरेशन कहा जाए तो मेरी मॉम थी शायद इंस्पिरेशन
क्योंकि मेरी मॉम ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है अपनी लाइफ में। तो मैं जब मॉम और फिर मैं अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे को स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है कि लोग ट्रांस को सिर्फ सेक्स वर्कर्स या फिर सिर्फ ये नहीं देखे कि वो बेग करते, ऐसा लोगों की सोच को हटाना था। सो आई थॉट कि मुझे ये करना चाहिए। और फिर मैं एक इंस्टाग्राम पे जूली वू करके हैं, उनको फॉलो करती हूँ, तो मैं हमेशा उनके ब्लॉग्स देखती रहती हूँ, तो शायद मे बी उससे भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी। मॉम एंड जूली, Yeah. right? So that's really great. That's really great, उरूस. But आप थोड़ा सा अगर ये बताएं उरूस कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट या सबसे ज़्यादा डिस्करेज, दोनों पॉइंट्स में पूछ रही हूँ, राइट? Yeah. या फिर आप रिलेट कर सकते हो कि आपके बचपन की सबसे प्यारी यादें कौन सी रही और सबसे ज़्यादा जो आपको हर्ट की ऐसी यादें कौन सी रही? बचपन एक्चुअली बचपन की बात की जाए तो बचपन मैंने बहुत अच्छे से नहीं जिया है, क्योंकि मैं अपने जेंडर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहती थी। क्योंकि वही फिर से वही कहूँगी कि मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे जो आसपास के लोग थे मुझे बहुत चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से मैंने अपना बचपन नहीं जिया। एंड मैं एक शिया मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है। उस टाइम भी मुझे याद है कि क्योंकि मैं बचपन में ज़्यादातर लड़कियों के साथ खेला करती थी, एंड जो लड़के थे वो मुझे सिर्फ चिढ़ाते थे। तो और फिर मम्मी के साथ ही जाना, कहीं भी जाना होता था मम्मी के साथ जाना होता था, गुड्डे गुड़ियों की शादी करवानी होती थी, ये सब करना होता था। और बचपन की जो स्कूल की यादें हैं, स्कूल में मैं अपने आई शेडो लाइक सिस्टर के आई शेडो का पैलेट लेकर जाती थी। मैं अपनी फ्रेंड्स जो लाइक मेरी सहेलियाँ थी, कह सकते हैं सहेलियाँ थी, उनके साथ मैं आई शेडो अप्लाई करती थी, लिपस्टिक अप्लाई करती थी। एंड फिर स्कूल्स में भी मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे ना बहुत डांटते थे कि तू क्या कर रहा है, ये क्या ऐसे। तो फिर मैं सोचती थी कि ये मुझे क्यों डांट रहा है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज रहती कि मैं सोचती थी कि मेरे मॉम डैड मुझे ना शर्ट पैंट क्यों पहनाते हैं। मुझे कन्फ्यूज़न इस बात की रहती कि लोग मुझे ना जा रहा है क्यों मुझे बोलना पड़ता है, लोगों के सामने जा रही है क्यों नहीं बोलना पड़ता है। तो उस लैंग्वेज में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो कंप्लीट आप अपनी आइडेंटिटी को लेके ही कंफ्यूज थे? मैं कंफ्यूज थी 22 इयर्स तक। इनफैक्ट मुझे 22 साल लगे अपनी आइडेंटिटी को पहचानने में, कम आउट होने में 22 साल। और आपकी फैमिली को भी शायद नहीं पता था, या पहले से उनको कुछ पता था कि आप बचपन में फैमिली को ज़्यादा ऐसा नहीं था। मेरी सिस्टर जब मेरी मॉम को मेरे बारे में पता चला तो मेरी सिस्टर ने यही कहा था मम्मी को कि वो तो बचपन से ही ऐसा करता था ना, बचपन से लिप्स आपने उसे डांटा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि माँ बाप अगर डांट देते हैं, हम जैसे ट्रांस पर्सन डिफरेंट होते हैं, तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारी सोल जो होती है, हमारी आत्मा जो होती है, वो एक लड़कियों जैसी होती है, वो एक। रोज़ जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, सो मुझे एक आपसे बात करके एक फीलिंग सी आई कि कहीं ना कहीं आप रिश्तों की कमी महसूस करती हैं। कहीं ना कहीं आपके माता जी के गुजर जाने के बाद आप कहीं ना कहीं मिस करती हैं कि आपकी फैमिली, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर को और ज़्यादा सपोर्ट आपको करना चाहिए था बचपन से, और अब और ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि आज तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी है। आपने कुछ हटकर काम किया जो और ट्रांस वुमेन्स नहीं करती। या मुझे फ़ील होता है कि मॉम के गुजर जाने के बाद ऑब्वियसली मैं बहुत अकेली हो गई थी, क्योंकि मॉम को मेरे बारे में सब कुछ पता था, एंड मैं मॉम से शेयर भी करती थी। हाँ, मैं मुझे मॉम को भी बताने के लिए एटलीस्ट 4 इयर्स लग गए थे, क्योंकि मॉम के लिए भी मुश्किल था वो डाइजेस्ट करना बात जो मैं कहती कि वो भी उनको भी समझने में थोड़ा वक्त लगता। तो मॉम को मुझे धीरे धीरे बताना पड़ा ताकि मॉम को भी ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि मेरी मॉम थोड़ी हार्ट की पेशेंट थी, जिसकी वजह से मुझे डर लगता था। एंड पापा को मैंने सोचा था बताऊंगी, लेकिन एक्चुअली माई फादर इज़ सो स्ट्रिक्ट, तो पापा के सामने कभी मैं अपनी बात रख नहीं पाई, क्योंकि बचपन से मैंने पापा को सिर्फ जी हाँ और हाँ में ही जवाब दिया है। और रही बात भाई की, तो बचपन में भाई और मुझमें बहुत झगड़ा होता था, एंड हम सब जगह जाते थे, घूमते थे, एक फ्रेंड की तरह रहते थे। तो फिर उससे भी जब 2014 के टाइम से ही इज़ नॉट टॉकिंग विथ मी, मैं उससे ज़बरदस्ती बात भी करती हूँ,
एंड मैं खुद कहती हूँ, इनफैक्ट मेरा परसों बर्थडे था, मैं खुद हमेशा कहती थी लाइक कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश कर, लेकिन कल जब बर्थडे था तो कल उसका फ़ोन नहीं आया, सो आई थॉट कि मैं अब नहीं करूँगी, अब उसे खुद करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग। लाइक मैं भी लोगों की तरह, आम इंसान की तरह ही जॉब कर रही हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बाहर आई हूँ। इनफैक्ट इट्स द फर्स्ट ट्रांस रेस्टोरेंट, ट्रांस कैफ़े इन दिल्ली NCR, एंड इन मे बी शायद इंडिया में भी नहीं है ज़्यादा ट्रांस कैफ़े। हाँ, गेज़ के कैफ़े हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स द फर्स्ट ट्रांस कैफ़े, तो आई प्राउड माई सेल्फ एंड कि लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लोगों का सपोर्ट है। बट जब जहाँ पर फैमिली की बात आती है तो फैमिली की सपोर्ट नहीं है प्रॉपर तरह से। टिल नाउ नहीं है, जब आपने अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। सो आई रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट टू उरोज ब्रदर एंड फादर कि आपकी बेटी बहुत अच्छा, आपकी बहन बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड हम सबको उन पे प्राउड है। सो आपको भी उन पे प्राउड होना चाहिए। उरोज, अगर आपकी लाइफ पे किताब लिखा जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उरोज। या ग्रेट। बहुत कम लोग होते हैं जिनका नाम ही उनका पहचान होता है, और उरोज उसमें से एक हैं। उरोज, आपके 2 भाई बहन हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो आपके ट्रांसजेंडर होने से खुश नहीं है और आपसे दूर रहना चाहते हैं? जैसे भाई का तो आपने बताया, लेकिन क्या आपकी बहन को भी ऐसा लगता है? मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। जब उसे मेरे बारे में पता चला था, दैट जब मैं कम आउट हो गई थी, जब मैं एज अ गर्ल रहने लगी थी, तो उसे शुरुआत में बहुत अजीब लगा, ये तू क्या कर रहा है। ऑब्वियसली पहले हम साथ ही, लाइक मैं उसके लिए सारा मेकअप्स लेकर आती थी, मैं उसका मेकअप करती, मैं खुद भी मेकअप कर लेती थी, साथ हम ड्रेस भी पहन लेते थे, लेकिन कभी उसने पहले नहीं कहती थी। लेकिन हाँ, जब मैं कम आउट हुई तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट द थिंग इज शी इज़ मैरिड, तो एक्चुअली मैं भी नहीं चाहती और वो भी अपने घर नहीं बुलाती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जीजू को मेरी वजह से मेरे जेंडर की वजह से प्रॉब्लम हो और उसे सफ़र करना पड़े। बट द थिंग इज, सिर्फ फीमेल, लाइक जो भी लड़कियां हैं, जो भी औरतें हैं, सब बात करती हैं, बट मेल जो भाई कज़न ब्रदर हैं, वो बात नहीं करते हैं। वो बचपन में भी मेरे लाइक जब मैं छोटी थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे घर के बगल में एक घर था, वो मुझे बचपन में टॉवेल लपेट के डांस करने को कहते थे, एंड सोना कितना सोना है पे, एंड मैं डांस भी करती थी। बट वो मुझे पता, ऑब्वियसली एक बच्चे को नहीं पता रहता कि उसके शरीर के साथ आप अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हो तो क्या होता है। तो वो मुझे डांस कराते थे टॉवेल लपेट के, एंड इनफैक्ट उन्होंने मेरा सेक्सुअली अटेम्प्ट भी किया था, एंड मुझे तब काफ़ी दुख हुआ था कि अब जब सोचती हूँ ना कि भाई भी, कज़न्स भी ऐसे हो सकते हैं, तो बहुत बुरा फील होता है। सीरियसली, अगर सुन के हमें बुरा लग रहा है, और हम सिर्फ इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें सिर्फ एक वुमेन के साथ करते हैं, हम कभी भी ट्रांस वुमेन के साथ ऐसी कोई बात नहीं करते। ट्रांस वुमेन और फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रांस वुमेन अगर सेक्स वर्क भी कर रही हैं, जैसा कि आप कहते हो कि एक स्टिग्मा भी है, लोगों का नज़रिया भी है, ट्रांस वुमेन दे डू ओनली सेक्स वर्क्स और बेग करती हैं। एक्चुअली हम ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या होता है ना कि हमारे बचपन में बहुत चीज़ें ऐसी घटती है जिससे हम खुद में आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, सोसाइटी से ज़्यादा खुल नहीं पाते, क्योंकि हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और लोगों का नज़रिया होता है सबसे पहले, और हमें जॉब प्लेस पर भी हरासमेंट, तो जिसकी वजह से जो लाइक घर पर 4 दीवारी के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को अपना पेट पालना पड़ता है, राइट, क्योंकि जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, तो दे डू। बट द थिंग इज़, अभी इट्स अ हाई टाइम, सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कम आउट फ्रॉम क्लोजेट एंड आप आगे आओ एंड जॉब करो मेन स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच ये मैसेज देने के लिए उरोज। हमने आपके लाइफ के जर्नी के बारे में बात किया, एंड वी टॉक्ड मैनी थिंग्स, राइट, बट नाउ आई वांट यू टू टॉक ऑन अ वेरी स्पेशल टॉपिक, दैट इज़ योर कैफ़े, दैट इज़ योर आइडेंटिटी, दैट इज़ योर बिजनेस. Tell our viewers
what actually your cafe is, and because that is your identity. My restaurant name is Street Temptation. It's in Sector 119 and nearest metro station is Sector 52. So please, मैं सारे व्यूवर्स से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ विजिट टू माई रेस्टोरेंट एंड आप जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज एक्चुअली ये एक पहला इनिशिएटिव है, लाइक किसी ट्रांस ने फर्स्ट टाइम ये पहला इनिशिएटिव लिया है एंड खुलकर मेन स्ट्रीम में आप सबकी तरह लाइक स्टेरियोटाइप पर्सन को भी ब्रेक कर रही हूँ. तो आई वांट कि आप मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट इन द सेंस कि आप मेरे रेस्टोरेंट आएँ, विज़िट करें एंड फूड इज़ वेरी टेस्टी, यू विल लव द फूड एंड एम्बियंस एज वेल. तो आई रिक्वेस्ट ऑल व्यूवर्स टू कम एट माई कैफ़े Street Temptation. So on behalf of Uruz, I request all the she-reals, actually all the she's, please support us. Because the thing is कि मैंने ये कैफ़े के लिए काफ़ी मेहनत की थी. फर्स्ट तो मुझे शॉप मिलने में काफ़ी दिक्कत हुई थी बिकॉज ऑफ माई जेंडर. देन वन ऑफ माई फ्रेंड हेल्प मी एंड फिर मैंने कैफ़े ओपन की. जब कैफ़े ओपन की, ऑब्वियसली किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इनकम होने में, एंड मुझे भी थोड़ा टाइम लगा. फेब में सब कुछ सही हो रहा था. देन आफ्टर दैट कोरोना लाइक कोविड आ गया. तो कोविड की वजह से काफ़ी बिज़नेस हैम्पर हुआ. लाइक जो भी रेस्टोरेंट हैं सारे रेस्टोरेंट सफ़र कर रहे थे, तो मेरा भी रेस्टोरेंट काफ़ी सफ़र किया. एंड आई वांट कि मैं इसे लाइक स्ट्रीट टेम्पटेशन जो है वो सबको लाइक जितने लोग हैं सारा इंडिया स्ट्रीट टेम्पटेशन को जाने, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड जाने. एंड मैं आगे चल के फ्रेंचाइजीज़ भी दूंगी. जो भी ट्रांस लाइक LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें मैं डिस्काउंटेड रेट पर अपनी फ्रेंचाइजीज भी दूंगी. थैंक यू सो मच उरोज, बिकॉज आई फील लाइक आपका जो ये ड्रीम है, आपकी जो ये आइडेंटिटी है, वो सिर्फ आपका ट्रांस कम्युनिटी नहीं, बट डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर, पीपल विल कम, पीपल विल लाइक टू टेक द लाइसेंस और फ्रेंचाइजी मॉडल from you and run that. So it's fantastic, and I will request all the viewers, all the she's in this show, that please support this initiative. Now the last question of this podcast, that one message you want to give to all the females or all the viewers watching to us today. मैं सारे व्यूवर्स को ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट आप ट्रांसजेंडर्स लाइक जो लाइक हर किसी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं. एंड हमारी ट्रांस कम्युनिटी की बात जहाँ तक की जाए तो हम ट्रांस पर्सन जो होते हैं वो लोग डिफरेंट निगाह से हमें देखते हैं. तो मैं चाहती हूँ सारे व्यूवर्स को ये कहना कि प्लीज़ आप हमें गलत नज़रिए से ना देखें, आप हमें सपोर्ट करें. आप हमें ही नहीं, सारी लाइक जो भी गर्ल्स हैं उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें घटती हैं नॉर्मल लाइफ में. तो मैं सारे मर्दों से भी यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ अपनी प्लीज़ औरतों को अपनी बहन माने और उन्हें कुछ लाइक उन्हें कभी परेशानी हरास नहीं करें. राइट. एंड मैं रोज़ की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हर ऑफ कैमरा, what I sensed is like the community should be not only the society, not only the family, but coming together, the society, family and individual, and everyone should look with a respectful, because we are one. We are one. So this was Uroz, a woman who was woman by soul, and this is a story of experience, of a journey where everyone, each of us connects. Thank you so much for watching our show. This is The Real She. Thank you.